जब आपकी प्रेगनेंसी जो है हो जाती है, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो आपके अंदर डिस्चार्ज कैसा आने लगता है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो आपका डिस्चार्ज कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आ जाते हैं, और जब प्रेग्नेंट नहीं होते हो तो डिस्चार्ज कैसा आपको आता है, जिससे कि डिस्चार्ज को भी देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि नहीं, अब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है। फ्रेंड्स, जो डिस्चार्ज होता है वो महीने में आपका जो 1 महीने का पीरियड साइकिल होता है वो चेंज होता रहता है। जब आपका पीरियड आता है उस दिन से लेके आपका ओवुलेशन होने तक और आपका अगला पीरियड आने तक आपका डिस्चार्ज अलग अलग तरह के अलग अलग दिनों में चेंज होता रहता है। जब आपका पीरियड आ जाता है उसके बाद आपको कम से कम 4 से 5 दिन तक जो पीरियड का फ्लो होता है वो रहता है। ये आपके अपने जो प्रेग्नेंट पीरियड है उसके पीरियड साइकिल पे निर्भर करता है कि आपका पीरियड फ्लो कितने दिन का रहता है, क्योंकि हर महिला के बॉडी और हर महिला का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। हर महिला को पीरियड अलग अलग तरह के आते हैं। किसी का 28 तारीख का साइकिल 28 दिन का साइकिल है, किसी को 30 दिन का साइकिल है, किसी को 25 दिन का भी साइकिल है। तो इसमें किसी की कितनी महिलाओं को आपने देखा होगा 4 से 5 दिन पीरियड फ्लो रहता है, 6 दिन भी रहता है, और कितनी महिलाओं को 2 से 3 दिन में ही सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है। तो ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बॉडी कैसी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आपका पीरियड जिस दिन आता है उस दिन से लेके ओवुलेशन के दिन तक एक जो है पीरियड आता है, उसी दिन से आपके बॉडी में एक एग तैयार होना शुरू हो जाता है। एक एग बनना, अंडा बनना शुरू हो जाता है, और ये परिपक्व होके आपके पीरियड के साइकिल के हिसाब से 14वें 15वें दिन निकलता है। तो जब आपका ओवुलेशन का समय आता है उस समय आपका पीरियड थोड़ा सा जो है उसमें स्ट्रेच रहेगा। आप जो है अंडा का पारदर्शी भाग देखी है ना, वैसा आपका जो है डिस्चार्ज रहेगा, और जब हाथ पे लेंगी तो उसमें स्ट्रेच आएगा, यानी कि वो चिपचिपा स्ट्रेच वाला डिस्चार्ज निकलता है। तो ये ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है। अगर ऐसा डिस्चार्ज आपके बॉडी से निकल रहा है आपके जो पीरियड का साइकिल है उसके बीचों बीच, तो ये समझिए कि आपका जो ओवुलेशन हो रहा है। अगर ऐसा डिस्चार्ज आपका नहीं निकल रहा है तो इसका ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। तो जब ओवुलेशन नहीं होगा तो आप प्रेगनेंसी कंसीव कहाँ से कर पाएंगी। तो ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है तो आप जो है आप ये समझिए कि आपका ओवुलेशन हो रहा है, अंडा निकलने वाला है। तो उस समय अगर आपने बेबी के लिए अपना रिलेशन बनाया है, तो अगर एग जो है फर्टिलाइज हो गया है तो क्या होता है कि जब आपका एक फर्टिलाइज हो जाता है तो इसमें धीरे धीरे इम्प्लांट की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जब इम्प्लांट की प्रक्रिया शुरू होती है तो इसमें क्या होता है कि आपका डिस्चार्ज पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ जाता है। ये डिस्चार्ज प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन बनते हैं उसकी वजह से ये डिस्चार्ज जो है बढ़ जाता है। ये डिस्चार्ज इसीलिए बढ़ता है कि जहाँ आपके शिशु की संरचना हो रही है वहाँ पे बाहरी बैक्टीरिया ना चला जाए, उसको बचाने के लिए ये डिस्चार्ज काफ़ी मात्रा में आने लगता है। इस डिस्चार्ज में ना तो कोई स्मेल होता है। ये डिस्चार्ज आपको हल्का पानी जैसा भी हो सकता है या फिर हल्का गाढ़ा भी हो सकता है, क्रीमी हो सकता है इसका टेक्सचर। ये हल्का येलो, मतलब हल्का येलो वाइट हो सकता है। ये डिस्चार्ज ऐसा हो सकता है क्योंकि हर महिला की बॉडी अलग अलग होती है। तो ऐसा अगर दूधिया जैसा डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको उसमें स्मेल नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये समझिए कि अब आपकी इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही है और पहले के मुकाबले ये डिस्चार्ज काफ़ी बढ़ जाता है आपके अंदर। इसके अलावा अगर यहीं पे आपको हल्की सी स्पॉटिंग हो रही है, यानी कि हल्का सा ब्राउन सा डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये आपके इम्प्लांट की ब्लीडिंग हो रही है। तो इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जब आप प्रेगनेंसी, ये तो हो गया प्रेगनेंसी का, जब प्रेगनेंसी आपने कंसीव किया है तो ऐसा डिस्चार्ज आपको आएगा। अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया है तो आपको पीरियड आने से 4-5 दिन पहले पतला वाइट डिस्चार्ज, ट्रांसपेरेंट जो पानी जैसा होता है वैसा डिस्चार्ज निकलने लगेगा। तो ये समझिए कि मेरा जो है पीरियड आने वाला है, और ये डिस्चार्ज काफ़ी मात्रा में नहीं निकलेगा। हाँ, नॉर्मली जो आपका पहले था उससे हल्की सी ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि जो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो पीरियड्स
के टाइम पे भी उत्पन्न होते हैं आपके बॉडी में। ये हार्मोन पीरियड जब आता है ना, उससे 2-4 दिन पहले आपके बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको हल्का सा निकलना, मतलब पहले से ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगा, तो समझिए कि मेरा पीरियड आने वाला है। अगर आपने मिस कर दिया है, आपने उस समय ओवुलेशन के समय रिलेशन नहीं रखा है किसी कारणवश, तो पीरियड तो आएगा ही, हर महीने आता है, तो इस महीने भी आएगा ही। इसके बाद अगर आपका डिस्चार्ज येलो आ रहा है या फिर ग्रीन आ रहा है या फिर उसमें काफ़ी स्मेल आ रहे हैं और आपके वेजाइना के आसपास आपको खुजली महसूस हो रही है, चकत्ते महसूस हो रहे हैं, तो ये समझिए ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है घर में रह के किसी भी चीज़ का, किसी भी आने का जो संकट आ रहा है उसको आने का इंतज़ार ना करिए, आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास संपर्क करिए। अगर बाय द वे आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, उस समय अगर आपको डिस्चार्ज आ रहा है, उस समय आपके डिस्चार्ज में काफ़ी तगड़ी स्मेल आ रही है। इसके अलावा अगर आपको पीरियड मिस हो गया है और आपका जो डबल लाइन आया है आ गया है, उसके बाद अगर आपको किसी भी प्रकार का स्पॉटिंग हो रहा है, किसी प्रकार का आपको हल्की सी भी ब्लीडिंग हो रही है, तो ये समझिए कि आपको कहीं ना कहीं मिसकैरेज का इंडिकेट मिल रहा है। तो इसमें आपको घर पे रहना नहीं है, आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का 3 महीना काफ़ी क्रिटिकल होता है। इसमें आपका प्लेसेंटा बनता है, आपका शिशु बनता है। इसमें आपने कुछ भी, थोड़ा सा भी मिस्टेक किया, कुछ भी गलतियाँ की, तो आपका प्रेगनेंसी ख़राब होने का चांस काफ़ी रहता है। तो ऐसा अगर आपका जो है आ रहा है डिस्चार्ज, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और जो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है उसमें कोई स्मेल नहीं होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है और वाटरी होता है और हल्की सी दूधिया भी हो सकता है, जो कि मैंने पहले बताया। वैसा अगर निकल रहा है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। अगर आपको स्मेल वाला जो थोड़ा भी लगे कि नहीं मेरे डिस्चार्ज में स्मेल है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या फिर घर पे ही उसका उपाय कर लेना चाहिए, जो कि मैंने अगले वीडियो में बताया है। उसका लिंक एंड स्क्रीन पे दे दूँगी, उसे भी जाके आप चेकआउट करिए ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। आई होप कि हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।